चार साल से जो एक मतलब शायद ये रिश्ता कुछ बिखर गया था और उस रिश्ते को जितना संभालने का काम पिछले 3-4 हफ्ते में हुआ है, अब चीन जो है प्रधानमंत्री मोदी के लिए बिल्कुल नई आंखों से देख रहा है। तो अमेरिका को मैसेज मिल जाएगा कि देखो भारत के साथ भिड़ने की एक असर भी होती है दूसरे देशों की। ये नवेरो ने कल बोला है कि भारत में ब्राह्मण्स जो हैं उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, ये जो सारी प्रॉफिटरिंग कर रहे हैं रशिया से तेल खरीदने का। इस कमेंट को आप कैसे देखते हैं? और दूसरा सवाल, शी जिनपिंग और पुतिन और मोदी साहब की जो कल मीटिंग हुई है चाइना में, उसको आप किस तरह से देखते हैं? एक पावरफुल मैसेज गया है, क्या डीसी में कुछ परेशानी बढ़ी है इससे? नवारो साहब को तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब 21वीं सदी में आए। अभी भी शायद वो 19वीं सदी में फंसे हुए हैं, लेकिन अगर उनका मतलब अगर था कि कोई अमीर लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि हर मुल्क में, अमेरिका में तो सबसे ज़्यादा, हर मुल्क में जो इंडस्ट्री या इकोनॉमी या मैन्युफैक्चर या बिज़नेस को ओन करता है, वो एक छोटा ग्रुप होता है, वो एलिटिस्ट होता है। तो अगर तो ब्राह्मण किसको बोल रहे हैं? वो ब्राह्मण उनको बोल रहे हैं जो इकोनॉमिक टियर्स में सबसे ऊपर हो। तो सबसे ज़्यादा कैपिटलिज्म की पीक तो अमेरिका में है, सबसे ज़्यादा तो इकोनॉमिक ब्राह्मण वहाँ होंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि उनको अभी के देश की, अभी की भारत के बारे में बिल्कुल कोई जानकारी नहीं है। उनको कोई एक, हम कहते हैं ना शब्द है मुँहफट, हाँ तो शायद उनको ऑर्डर मिले है कि मुँहफट हो जाओ, तो वो अपना मतलब काम कर रहे हैं। तो ये जो तस्वीरें हमने देखी एससीओ के बाहर, क्या लगता है इससे कुछ चेंज आएगा? जो अभी जियोपॉलिटिक्स चल रही है, या जो चेस गेम चल रही है, या जो गेम ऑफ थ्रोन्स चल रही है जिसको हम बोलें? नहीं है, इसको अगर आप शतरंज कह रहे हैं तो कह सकते हैं। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी थोड़ा बहुत शतरंज तो चलता है, लेकिन आप सिर्फ इतना समझिए कि हिंदुस्तान और चीन के बीच में जो एक चार साल से जो एक मतलब शायद ये रिश्ता कुछ बिखर गया था और उस रिश्ते को जितना संभालने का काम पिछले 3-4 हफ्ते में हुआ है, उसकी भी दाद देनी चाहिए, क्योंकि हमें चीन के साथ कोई परमानेंट हॉस्टिलिटी तो नहीं करनी है ना। और डिप्लोमेसी का मतलब होता है कि कैसे आप अपने दोस्ती का दायरा कितना आप बढ़ाते रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने तो जो मैसेज दिया है दुनिया को, जो एक सुपर पावर के खिलाफ खड़े होके और प्रिंसिपल के ऊपर खड़े होके, उसका ये असर है। अब चीन जो है प्रधानमंत्री मोदी के लिए बिल्कुल नई आंखों से देख रहा है कि हाँ, वो अपने देश के लिए खड़े हो सकते हैं। तो जब कोई भी देखता है कि एक प्रधानमंत्री, एक लीडर अपने देश के लिए खड़ा हो जाता है, तो उसकी इज्जत जो स्वाभाविक बढ़ जाती है। जापान ने 69 बिलियन डॉलर का हाईटेक का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है इस विजिट पे। जापान ने अब मैं ये नहीं कहूँगा कि हमने लीड लिए, लेकिन फिर भी एक लकीर तो खींची जा सकती है कि अब जापान ने भी पुशबैक शुरू कर दिया है। उन्होंने अपना ट्रेड टॉक्स अमेरिका के साथ बंद कर दिया है, रुक गया है, नहीं गया है। तो अमेरिका को मैसेज मिल जाएगा कि देखो भारत के साथ भिड़ने की एक असर भी होती है दूसरे देशों पे। तो बुलिंग नहीं चलेगी? नहीं, सब प्रश्न नहीं होता है। किसी भी बुली के सामने एक आदमी खड़ा हो जाए ना, एक व्यक्ति खड़ा हो जाए, एक देश खड़ा हो जाए, तो आपको पता चल जाता है कि सही में जो शक्तिमान होता है वो किसी पे बुलिंग नहीं करता। पर सर, चाइना के साथ खड़ा रहना कितना मुनासिब है? क्योंकि हमें पता है कि किस तरह के रिश्ते रहे हैं। पाकिस्तान का समर्थन वो करता है, हमारे बॉर्डर पे लड़ाई हुई है। देखिए, बिल्कुल हम ऐसी बात नहीं है कि एक दिन में सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये भी समझना चाहिए कि अभी खबर आई है कि चीन ने पाकिस्तान का एक $7 बिलियन का रेलवे प्रोजेक्ट था, उसको फाइनेंसिंग करने से रोक दिया है।
तो हर चीज़ में कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं 100% समरसॉल्ट कहीं नहीं होता है, लेकिन हम अपने इंटरेस्ट को बढ़ाते रहें, यही तो है डिप्लोमेसी का